दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और कुछ इस तरीके का कार्ड मिला है तो दोस्तों आप इस कार्ड की मदद से जो है यहाँ पे आप जो पेटीएम अकाउंट को कैसे बनाकर चला पाएंगे। यानी कि दोस्तों आप अपने पेटीएम अकाउंट में अपना ऐप कैसे ऐड कर अपना जो है अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे आप अपने जो है पेटीएम अकाउंट को बनाकर चला पाएंगे और अपना यहाँ पे कहीं भी किसी भी फ्रेंड के पास पेमेंट कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो अभी दोस्तों आप पेटीएम अकाउंट को बनाकर चला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 100% यूजफुल रहेगा। तभी दोस्तों आपको करना क्या होगा, पूरा देखना होगा, पूरा वॉच करना होगा। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको अपने यहाँ पे मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ जाना होगा। अब मैं यहाँ पे अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आ जाना होगा। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे, अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेटीएम ऑलरेडी डाउनलोड किया है। अगर कुछ इस तरीके से आप भी यानी कि प्ले स्टोर से या कहीं अन्य जगह से पेटीएम को डाउनलोड कर लिया है तो इसे आपको अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट कर देना होगा। देख सकते दोस्तों मैंने यहाँ पे पेटीएम ऐप को डिलीट कर दिया। अब जैसे दोस्तों आप पेटीएम को डिलीट कर देंगे, अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन का पेटीएम डाउनलोड करना होगा। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग YouTube पर मेरा कुछ इस तरीके से वीडियो देख रहे होंगे, देख सकते दोस्तों कुछ इस तरीके से, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा आईपीपी से पेटीएम अकाउंट कैसे बनाया दे सकते दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के। सिंपली आपको स्टार्टर पर क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों आप स्टार्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पेटीएम लिंक डाउनलोड करके। ये आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन का जो है पेटीएम का लिंक है। तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और यहाँ से आप सीधा प्ले स्टोर में आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का पेटीएम शो करेगा। तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कर लेना होगा। देखिए दोस्तों मेरे यहाँ पे पेटीएम डाउनलोड होने लगा, तो कुछ इस तरीके से आपका भी पेटीएम ऐप डाउनलोड होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक कि आपका यहाँ पे पूरी तरीके से पेटीएम ऐप डाउनलोड नहीं हो जाता। अब जैसे दोस्तों आपका यहाँ पे पेटीएम ऐप डाउनलोड हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको ओपन वाले पे क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों आप ओपन वाले पे क्लिक करेंगे, आपका पेटीएम ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होने लगेगा। उसके बाद तो यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से थोड़ा देर यहाँ पे बैटरी लेगा और यहाँ पे एक नया इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, तो आपको बल के स्क्रीन पर टच करके मोबाइल नंबर को क्लोज करना होगा। उसके बाद दोस्तों पे पेटीएम के कुछ शर्तें पढ़ने होंगे और मेरे बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना होगा। तभी दोस्तों आप यहाँ पे अपने पेटीएम ऐप को जो है बनाकर चला पाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंटर मोबाइल नंबर। दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं परमिशन मांगा तो अलाउ कर देना होगा। अब जैसे तो दोस्तों आप यहाँ पे सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे, उसके बाद इनका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी परमिशन मांगे आपको अलाउ करने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा देर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे बेटी लेगा और यहाँ पे एक बैंक की तरफ से आपका OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बेटी लेगा और कुछ इस तरीके से आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ऐड योर बैंक अकाउंट UPI पेमेंट। मतलब कि दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे UPI से आपको पेमेंट करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पॉपुलर बैंक ने यहाँ पे बहुत सारे बैंक से शो कर दिए हैं। अगर इसमें आपका बैंक शो कर रहा है तो आप अपने बैंक पे क्लिक करके अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बैंक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे इंटर द बैंक नेम लिखा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करके आपको अपने बैंक को ऐड कर लेना होगा। तो मेरा बैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरा नाम बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अपने बैंक पे कुछ इस तरीके से क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका पे बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं UPI पिन इज सेट फॉर दिस अकाउंट करके लिखा है। यहाँ पे मेरे में रीसेट पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आप में यहाँ पे सेट UPI पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेट UPI पिन वाले पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप सेट UPI पिन वाले पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि डेबिट कार्ड आपका यहाँ पे यानी कि एटीएम कार्ड मांग रहा है। दोस्तों आपके पास एटीएम एंड डेबिट कार्ड है नहीं और आपको अपने पेटीएम अकाउंट को बनाकर चलाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से बैक आना होगा और आपको अपने एटीएम कार्ड को डाउनलोड करना होगा। बहुत सारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के यूजर्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास एटीएम एंड डेबिट कार्ड है नहीं, तो मैं यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप को कैसे बनाकर चला पाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बनाकर चला पाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपने पेटीएम पे रुक जाना होगा।
होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से 20 से स्किप करके बैक आना होगा। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल के होम पेज पे आ जाएंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा। अब जैसे दोस्तों आप अपना प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। आपको इस ऐप को डाउनलोड यानी कि देख सकते हैं डाउनलोड करना होगा। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे दोस्तों आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको ओपन वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे दोस्तों आप ओपन वाले पे क्लिक करेंगे, परमिशन मांगो तो अलाउ कर देना होगा। अब जैसे यहाँ पे सभी परमिशन को आप अलाउ कर देंगे, उसके बाद इनका जब लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा इंडिया पोस्ट पेमेंट और यहाँ पे लिखा वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लॉग इन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको लॉग इन नाउ वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों परमिशन मांगो तो अलाउ कर देना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई मोबाइल नंबर और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर IPP अकाउंट। मतलब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपका यहाँ पे जो है जो भी मोबाइल नंबर आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा और वेरीफाई करना होगा उस मोबाइल नंबर को। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बॉक्स दिखेगा, सिंपली आपको इस बॉक्स पर टिक करके यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका SMS के थ्रू यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने लगेगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे आप थोड़ी देर वेटिंग लेगा और यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यहाँ पे दिया अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों जो यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको दिया है, यहाँ पे कस्टमर ID दिया है और डेट ऑफ बर्थ दिया है, इन सब डिटेल्स को आप कहाँ से एंटर करेंगे। बहुत सारे यूजर्स यहाँ से पड़े थोड़ा सा दिक्कत होता है उन लोगों को यहाँ पे कौन सा मतलब डिटेल्स एंटर किया जाए। तो मैं आपको बताऊंगा जो भी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक यानी कि कुछ इस तरीके का कार्ड मिला होगा, मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके पीछे आप लोग देख सकते हैं जो AC नंबर लिखा है वो आपका अकाउंट नंबर है, और जो CIF नंबर करके लिखा है यानी कि चीफ नंबर जो CIF नंबर लिखा है वो आपका कस्टमर ID है, और डेट ऑफ बर्थ आप तो अपने आधार वाला एंटर कर दीजिएगा। अब मोबाइल नंबर तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर रहता है। तो सभी डिटेल्स को मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ जैसे जैसे बताया है, आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर लीजिएगा। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अपना सभी डिटेल्स एंटर कर देंगे, अब दोस्तों आपको रजिस्टर वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इनका जब लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला प्लीज़ एंटर वैलिडिटी, मतलब कि दोस्तों मेरे डिटेल्स में कुछ यहाँ पे गलती हुआ है, तो मैं फिर से यहाँ पे दोबारा से सुधार कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना सही से डिटेल्स एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला सेट एम पिन। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक एम पिन सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी एम पिन 4 अंक का बना लेता हूँ। इस एम पिन का काम क्या होता है दोस्तों, जब भी आप अपने IPP ऐप को ओपन करेंगे या अपने ATM कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो यही एम पिन मांगता है। तो मैं यहाँ पे अपना एम पिन एंटर कर लेता हूँ यानी कि बना लेता हूँ। 4 अंक का लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है न्यू एम पिन, फिर लिखा है रिटर्न एम पिन। जो 4 अंक का आपका ऊपर लिखा है वही आपको यहाँ पे नीचे भी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना 4 अंक का एम पिन एंटर कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे एम पिन एंटर कर दीजिएगा। अब सेट एम पिन वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बेटी लेगा और यहाँ पे बोला ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे बोला व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ, मतलब कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप अपना जन्म स्थान कुछ इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। फिर से दोस्तों बोला है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल दैट यू हैव करके लिखा है, तो 4 अंक से ज़्यादा कुछ इस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आप आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ पे बोला व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेवरेट फ्रेंड, अपने किसी भी फेवरेट दोस्त का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेवरेट टीचर्स, तो अपने किसी भी फेवरेट टीचर का नाम कुछ इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर बैटरी लेगा और बैंक की तरफ से आपका OTP आएगा जो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके शो कर देगा, जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वेटिंग ले रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके कुछ इस तरीके से शो कर देगा। अब दोस्तों आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट करके लिखा है और यहाँ पे एम पिन आपका मांगेगा। तो दोस्तों जो 4 अंक का आपने एम पिन बनाया है उस एम पिन को यहाँ पे एंटर करना होगा। अब जैसे दोस्तों आप एम पिन एंटर कर देंगे, अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
कुछ इस तरीके से जैसे आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से अपने बैंक से बैलेंस यहाँ पे क्लिक करके बैंक का बैलेंस चेक कर लेना होगा कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, क्योंकि दोस्तों आपके अकाउंट में 25 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। तभी दोस्तों आप जो है यहाँ पे पूरी तरीके से, यानी कि जो आपका अकाउंट है 25 रुपये से जब ज़्यादा रहता है तो आपके अकाउंट से 25 रुपये कटता है एटीएम कार्ड के डाउनलोड के लिए। तो जब 25 रुपया रहेगा तभी आप अपने एटीएम कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों नीचे आना होगा और आपको अपने एटीएम कार्ड को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे माई सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड करके शो करेगा, एक कार्ड दिखेगा। तो दोस्तों ये आपका ओरिजिनल एटीएम कार्ड नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से बीच में नंबर भी नहीं दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा। तो ये आपका ओरिजिनल एटीएम कार्ड नहीं है। अब आपको इसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यूज कार्ड डिटेल्स का, रेड कलर का आप लोग देख सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा व्यूज कार्ड डिटेल्स वाले पे। अब दोस्तों आपका एमपिन मांगेगा, तो जो 4 अंक का आपने एमपिन बनाया उस एमपिन को एंटर करेंगे और कन्फर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे ओरिजिनल एटीएम कार्ड शो करेगा और आपके अकाउंट से 25 रुपया कटेगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें 16 अंक का बीच में नंबर दिया है। इस नंबर को कहीं पे कॉपी में नोट करना होगा और जो मंथ ईयर करके लिखा वो आपका एक्सपायरी डेट है, इसको कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना होगा। अब जैसे दोस्तों आप इन सभी डिटेल्स को कहीं पे कॉपी में नोट कर लेंगे, अब दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना होगा जहाँ पे आप अपने फ़ोन पेटीएम पे रुके हुए थे। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे पेटीएम में अपने रुका हुआ था, तो मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ वापस से। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पे बोला है लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, मतलब कि दोस्तों आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे बगल में जो एक्सपायरी डेट यानी वैलिडिटी डेट दिया है इसको एंटर करना होगा। तो मैं एटीएम कार्ड का जो 16 अंक का नंबर था उसमें से लास्ट का 6 अंक और जो मंथ ईयर करके वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एक्सपायरी डेट बोला जाता है, उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब जैसे आप एंटर कर देंगे आपको प्रोसीड वाले पे नीचे क्लिक कर देना होगा। अब परमिशन में आएगा तो अलाउ कर देना होगा। अब लोग दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटर 6 बैंक OTP, बैंक की तरफ से 6 अंक का OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सही वाले पे टिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है सेट 6 डिजिट UPI पिन, मतलब कि दोस्तों आपको यहाँ अपना 6 अंक का UPI पिन सेट करना होगा। तो आप कुछ भी अपना 6 अंक का UPI पिन सेट कर सकते हैं और सही वाले पे टिक कर दीजिएगा। अब फिर से दोस्तों बोला है कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन, मतलब आप कन्फर्म है कि नहीं, दोबारा से वही UPI पिन आपको एंटर करना होगा और सही वाले पे टिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बैटरी लेगा और आपके यहाँ पे UPI पिन सेट करके दिखा देगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पे पूरी तरीके से पेटीएम अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब दोस्तों आपका यहाँ से बैक आ जाना होगा, पूरी तरीके से बैक आना होगा। जैसे आप यहाँ पूरी तरीके से बैक आ जाएंगे, अब दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना होगा पेटीएम के होम पेज पे। अब दोस्तों आपको अपने किसी भी फ्रेंड के पास आपको 1 रुपया पेमेंट करके चेक करना होगा कि जो आपका पे पेटीएम अकाउंट बन के तैयार हो गया कि नहीं। तो आपको यहाँ से अपने किसी भी QR के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आप पेटीएम से जो है पेमेंट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे 100% पेटीएम अकाउंट बन के तैयार हो गया बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पेटीएम अकाउंट को बनाकर चला पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका 100% पेटीएम अकाउंट बनके तैयार हो गया और आपका कहीं पे पेमेंट भी हो जा रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपका पेटीएम अकाउंट पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया। तब तक के लिए चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।